हेलो फ्रेंड्स, बागड़ो एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ प्रतिदिन साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासें अपलोड होती है। आज से हमने एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की। फ्रेंड्स, कोई भी भाई बंधु जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड या फिर डीएसएसबी या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। जो भी अध्यापक गण की तैयारी करते हैं, उनके सेकंड पेपर के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन का मतलब फ्रेंड्स 60 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। अगर स्कूल व्याख्याता की बात करें तो सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 120 क्वेश्चन खुद के सब्जेक्ट के होते हैं और 30 जो क्वेश्चन होते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के, और टोटल मिला के 60 नंबर के होते हैं। इसका सिलेबस और इसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी मैंने कल 5 मिनट के वीडियो में आपको बताई थी। अगर किसी फ्रेंड्स ने नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये हमारी टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज है। प्रतिदिन आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, इसके साथ आपको स्पेसिफिक जानकारी भी मिलेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी फ्रेंड्स जो फर्स्ट ग्रेड या टीचर से संबंधित एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, फिर भी वीडियो को सुन रहा है, तो वो उन अपने दोस्तों के साथ और भाई बंधु के साथ ज़रूर शेयर करें जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, सीटेट सभी में यूजफुल होगा। जहां भी हम अध्यापक की बात करते हैं वैकेंसी की, उस सभी में शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उसे डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स जेबी वॉटसन की थी कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दीजिए, उन्हें मैं कुछ भी बना सकता हूँ, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। तो ये जेबी वॉटसन की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो हमें बताना है कि उत्तम उपलब्धि परीक्षण है, उसकी विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। विश्वसनीयता होनी चाहिए बिल्कुल, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, उसमें वैधता होनी चाहिए, उसके अंदर अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो अस्पष्टता उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे, एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिवेश समान होते हैं, ये कथन किसका है? क्या ये कथन कर्तव्यवादियों का है, संरचनावादियों का है, एसआर साचार्यवादी थे या गेस्टाल्ट फील्ड थे? तो ये जो कथन था फ्रेंड्स, ये कथन दिया गया था एसआर साचार्यवादियों का ये स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन थे? तो व्यवहारवाद के जन्मदाता वॉटसन थे। व्यवहारवाद को किसने जन्मदाता माना जाते हैं? जेबी वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है स्वयं को जानने में, छात्र को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी काम में अध्यापक की क्या करती है? सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो ये स्टेटमेंट फ्रेंड्स कुप्पुस्वामी की है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देती है, ये जो स्टेटमेंट है वो किसकी है? कुप्पुस्वामी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षक अधिगम का केंद्र है। तो शिक्षक अधिगम का केंद्र क्या शिक्षक होता है, कक्षा कक्ष होता है, खेल का मैदान या शिक्षार्थी? तो शिक्षक अधिगम का केंद्र किसको माना जाता है फ्रेंड्स? शिक्षार्थी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावशाली शिक्षण में निम्न में से विशेषता आवश्यक नहीं है। अगर हम प्रभावशाली शिक्षण करना चाहते हैं तो कौन सी विशेषता कंपलसरी या आवश्यक नहीं है? क्या शिक्षक को विषय की जानकारी होनी चाहिए? ये तो है। आत्मविश्वास द्वारा शिक्षण हो, ये भी ठीक है। अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी हो और शिक्षण विधि की अच्छी जानकारी। शिक्षण विधियों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी हो, ये शिक्षक की विषय की आवश्यक शर्त में शामिल नहीं होता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का ही विज्ञान है? किसने कहा था फ्रेंड्स कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का विज्ञान है? तो ये कहने वाले कौन थे? ये कहा था पील महोदय ने। पील महोदय की ये स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अनुधेर्य उपागमन में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं। तो अनुधेर्य उपागमन में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वो बालक क्या होते हैं? विभिन्न, निश्चित। तो वो बालक क्या होते हैं फ्रेंड्स? निश्चित होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कुछ स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन। और जब भी हम एग्जाम देने बैठते हैं किसी भी अध्यापक परीक्षा का, तो उसमें से मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान में से एक डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जितनी भी डेफिनेशन है वो मैं आपके साथ क्लियर कराऊंगा, उसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं आप, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। तो ये डेफिनेशन फ्रेंड्स स्किनर की है। आपको फ्रेंड्स क्या ध्यान रखना है, जिस भी डेफिनेशन के अंदर अध्यापन या अधिगम की बात आए तो वो डेफिनेशन स्किनर की होगी। श्योर है आप 2 वर्ड से ही उस डेफिनेशन को सही टिक कर पाएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है? अधिगम और अध्यापन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। ये डेफिनेशन कोलसनिक की है। इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं कि जिस भी शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन में सिद्धांत और परिणाम की बात की जाए, जब सिद्धांत हम किसी पर अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आएगा। तो सिद्धांत और परिणाम के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान के डेफिनेशन किसने बताई थी? कोलसनिक के द्वारा बताई गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करती है। ये है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। सिंपल सी परिभाषा है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक शिक्षा मनोविज्ञान की बात किसने की है? तो ये बात करने वाले हैं क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो क्रमबद्ध अध्ययन की बात किसने की है? स्टीफन ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का एक क्रमबद्ध अध्ययन की बात की है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन है। स्किनर ने इसे मानवीय व्यवहार भी बताया है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है, जहाँ स्किनर ने अधिगम के बारे में बात की थी और वहीं स्किनर दूसरी डेफिनेशन में से मानवीय व्यवहार के रूप में भी शिक्षा मनोविज्ञान को बताता है। तो ये डेफिनेशन स्किनर की है। नेक्स्ट है शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। तो शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने बताया है? प्रोफेसर ट्रो की परिभाषा है ये कि शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा खोज के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। और ये जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा खोज के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्या के मनोविज्ञान का अध्ययन करती है। जेम्स ड्रेवर की स्टेटमेंट है। तो ये फ्रेंड्स कुछ हमारी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित डेफिनेशन थी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
11 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सबसे पहले कि निम्न में से किसको वर्ष 1904 में अधिगम के सिद्धांत पर अग्रणीय कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि किसको दिया गया था। तो 1904 के अंदर नोबेल पुरस्कार विजेता थे पावलोव। पावलोव को ये पुरस्कार फ्रेंड्स प्रदान किया गया था। तो आंसर नंबर हमारा जो रहेगा इसके अंदर 1 नंबर पावलोव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोहलर ने विकसित किया था। तो कोहलर ने जो विकसित किया था उस सिद्धांत का नाम था इनसाइट थ्योरी। इसने विकसित की थी इनसाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन भर सीखने की संकल्पना का आधार क्या है। कि जीवन भर सीखा जाए, क्या देश में स्कूल की कमी है इसलिए, क्या ज्ञान का गतिक विकास है इसलिए, या लोगों की अधिक सीखने की इच्छा है, या ज्ञान का गतिक विकास है। तो फ्रेंड्स ज्ञान का गतिक विकास होने के कारण जीवन भर सीखने की संकल्पना का आधार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण कौन सा नहीं है। कौन सा अधिगम है जो रचनावादी नहीं है। तो प्रयोगधर्मी रचनावादी है, क्षेत्र भ्रमण भी रचनावादी है, कक्षा कक्ष वार्ता भी रचनावादी है, लेकिन पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन जब हम करते हैं तो ये रचनावादी अधिगम नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत लेविन के द्वारा दिया गया था। पूरा नाम था इनका कूट लेविन के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अधिगम की क्रिया प्रभावित होती है, किससे होती है अधिगम की क्रिया। क्या विद्यालय के भौतिक परिवेश से या विद्यालय के मनोवैज्ञानिक परिवेश से। तो अधिगम की जो क्रिया है वो दोनों से ही प्रभावित होती है, उसके भौतिक पर्यावरण से भी और उसके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है। तो पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया को क्या बोला गया था, संबंध अनुक्रिया बोला गया था। कंडीशनल रिस्पॉन्स बोला जाता है इसको, संबंध अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा अधिगम की गति को भी प्रभावित करती है, व्यवहार में परिवर्तन को और चरित्र को सभी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था फ्रेंड्स हल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम कौन कौन से हैं। तो थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम बताया था, तत्परता का नियम बताया था, प्रभाव का नियम बताया था। थॉर्नडाइक ने फ्रेंड्स 2 प्रकार के नियम बताए थे, एक मुख्य नियम और एक गौण नियम। मुख्य नियम जो थे 3 थे, जिसमें अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाविता का नियम था, और गौण नियम जो थे वो 5 बताए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। और ये वीडियो आपको किस तरह से लगा, लगातार आपको 20 क्वेश्चन की सीरीज उपलब्ध होगी इसी बागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल को पर। जो भी अध्यापकगण की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, चाहे वो सीटेट है, चाहे डीएसएसबी है, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, होने वाली 2022 के एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें बागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल को। कल मिलेंगे सेकंड वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।